शिव मंदिर के लिए पैसा आया, शिव मूर्ति स्थापना के लिए पैसा आया, शिवरात्रि मनाने के लिए पैसा आया, और हमने उसमें से गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक तो ये अपराध है। और जो दूसरे का जो शिव का निर्माल्य ग्रहण करता है, भगवान शिव की पूजा में जो भी खाने पीने की वस्तुएं चढ़ी हैं, फल वगैरह, जल दूध कुछ, उसको जो खा लेता है बहुत बड़ा अपराध है। और हम खाते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, और सबको देता हूँ, मैं बांटता हूँ। अब इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ तो लिखा कि जो शिव का पूजन पे जो सामग्री चढ़ी उसको खाना नहीं चाहिए, और मैं स्वयं खाता हूँ और सबको प्रसाद देता हूँ। इसका उत्तर सुनिए। क्योंकि हम किसी भी क्रिया को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि ठीक है कि गलत है, न जाने सामने वाले की क्या बात है ऐसी। तो मैं जब शंकर जी का अभिषेक शिवरात्रि पे विशेष रूप से करता हूं, तो उसमें जो भी हम चढ़ाते हैं, फल मिठाई आदि, सबको बांटते हैं। उसका उत्तर यह है, हम केवल शिव की पूजा उस दिन नहीं करते, शिव जी के साथ साथ शिवा की भी, पार्वती जी की भी पूजा साथ करते हैं। जब दोनों की पूजा साथ करो पार्वती की, फिर उसको निर्माल्य को हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब फिर पिंडी पे चढ़ावा हम खा सकते हैं, कोई दोष नहीं। तो मैं जब पूजा करता हूँ शिवरात्रि के दिन, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, तो जब मैं विशेष पूजा शिवरात्रि के दिन करता हूँ, उसमें मैं केवल शिव जी की ही पूजा नहीं करता, केवल गुरु की पूजा नहीं करता, साथ में गुरु पत्नी की भी पूजा करता हूँ। गुरु की पत्नी को क्या कहते हैं? गुरु के पुत्र को क्या कहते हैं? गुरुपुत्र। गुरु की मां को क्या कहेंगे? और गुरु पत्नी को क्या कहेंगे? गुरु पत्नी। और तुम गुरु पत्नी को क्या बोलते हो? गुरु मां। मतलब तुमने अपने गुरु की पत्नी को अपने गुरु की मां बना दिया। अक्सर देखा मैंने, गुरु मां कह रहा, अरे गुरु मां नहीं है वो, गुरु मां कहते हैं गुरु की मां को। और गुरु के पुत्र को क्या कहेंगे? गुरु पुत्र। और गुरु की मां को गुरु मां, और गुरु की पत्नी को गुरु पत्नी कहते हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं? गुरु मां। गुरु की पत्नी को गुरु की मां बना देते। चलो, तो कहा कि शिव जी के धन और निर्माल्य सेवन करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में शिश्न पीड़ा से ग्रसित होगा, उसको गुप्त रोग लगेंगे अगले जन्म में, जो शिव निर्माल्य ग्रहण करता है। इसलिए अकेले शिव की पूजा की है, उसमें जो भी चढ़ा नैवेद्य में फल मिष्ठान आदि, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसको कौओं पे डाल दो, गाय भैंसों पे डाल दो, जानवरों पे डाल दो, छत पे डाल दो, चिड़ियां पक्षी खाएंगे, जल में डाल दो, मछलियां खाएंगे, चूरा बना के चींटियों पे डाल दो, लेकिन हम मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि शिव पार्वती जी की इकट्ठे पूजा की, क्योंकि पिंडी जो है वो शिव है और जो जलहरी है वो पार्वती है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? पिंडी पर भी जल चढ़ाएं और जलहरी में भी। स्त्रियां वो केवल जलहरी में पार्वती जी की पूजा करें, उसी में सब चढ़ाएं, और पुरुष दोनों की पूजा साथ करें। तो स्त्री जब पूजा करेगी तो फल फूल सब कुछ कहां चढ़ाए? जल वगैरह और पत्र वगैरह, बेल पत्र कहां चढ़ाएं? जलहरी में, पिंडी के ऊपर नहीं। और पुरुष नीचे ऊपर कहीं भी चढ़ाए। यदि केवल शंकर जी मान करके, वो जो पिंडी और जलहरी होती है, हम उसको क्या मानते हैं? शंकर जी। जबकि वो शंकर जी ही नहीं है, वो शिव पार्वती दोनों हैं, लेकिन हम केवल शिव पिंडी को शंकर जी मानते हैं। और शंकर जी मानकर जल चढ़ाएंगे, शंकर जी मानकर फल चढ़ाएंगे, तो शंकर, और एक बार चढ़ाएंगे, तो शंकर जी मानकर जो फल चढ़ाए गए, उन फलों को मनुष्य को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर शिव पार्वती दोनों है। जलहरी के रूप में पार्वती जी, पिंडी के रूप में भगवान शिव है। तो हमको युगल उपासना करनी है। इसलिए आज के बाद कभी भी शंकर जी की पूजा करो, डबल पूजा करनी चाहिए। मतलब जब जल चढ़ाओ, पिंडी पर चढ़ाओ, और फिर साथ में जलहरी में भी चढ़ाओ अलग से। और जब, और मंत्र अलग अलग बोलो, शिवाय नमः, शिवायै नमः। शिव का मंत्र है शिवाय नमः, और पार्वती जी का मंत्र है शिवायै नमः। तो पहले जल चढ़ाओगे तो शिवाय नमः, और जब नीचे जलहरी में जल चढ़ाएंगे तो शिवायै नमः। ऐसी फल चढ़ाओ तो डबल चढ़ाओ, पहला फल
शिव पे चढ़ा दो, शिवाय नमः बोलकर, शिवाय नमः बोलकर। फिर एक फल जलहरी में चढ़ाओ, बेलपत्र भी दोनों पे चढ़ाओ, जल भी 2 बार चढ़ाओ। भोग इकट्ठी लगाओ भले, जैसे मिष्ठान कोई भी भोग वो चाहे एक साथ लग जाए, लेकिन भावना करनी कि जुगल सरकार को भोग लगा रहे हैं, शिव और शिवा दोनों को भोग लगा रहे हैं। पान का बीड़ा वो अलग अलग दो। फिर आप उस निर्माल्य को ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, क्योंकि आपने केवल शिव की पूजा नहीं की बल्कि शिव और शिवा दोनों की पूजा किया, शिव पार्वती की। तो युगल का निर्माल्य हम ले सकते हैं, निर्माल्य का मतलब चढ़ा हुआ शंकर जी पे, तो युगल का निर्माल्य ले सकते हैं, लेकिन सिंगल भगवान शिव का निर्माल्य मनुष्य को नहीं लेना चाहिए। फिर भी यदि कोई निर्माल्य लेता है तो अगले जन्म में उसको, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको गुप्त रोग लगते हैं। स्त्रियां पाप की भागिन होती हैं, उन्हें आगे है उक्त कर्मों के कुफल के प्राप्त नरक भोग भोगने के बाद मनुष्य इन्हीं सब योनियों में प्रविष्ट होता है, ऐसा निश्चय समझना चाहिए। हे खगपते गरुड़, जिस प्रकार इस संसार में नाना भांति के द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपने अपने विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप से दुख सुख एवं नाना योनियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ कर्म की प्राप्ति होती है।